तो दोस्तों नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख कर के ये जान गए होंगे कि आज हम लोग अलंकार पर बात करेंगे और इसके माध्यम से शब्दालंकार के जितने भेद हैं और उसके उपभेद हैं उन सब पे चर्चा की जाएगी और आपका अलंकार में एक तरह से अच्छी पकड़ बन सके इस पर प्रयास किया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का अर्थ क्या है। तो अलंकार शब्द का वाच्यार्थ है आभूषण और आभूषण का अर्थ है भूषित करने वाला या शोभा प्रदान करने वाला। यानी कि जिस प्रकार आभूषण धारण करने से तन की शोभा बढ़ती है उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसमें वृद्धि होती है, शोभा में उसके वृद्धि होती है। आइए हम अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। कुछ विद्वानों ने अलंकार की परिभाषा दिया है जिसमें आपकी सबसे अच्छी परिभाषा ये मानी जाती है कि अलंकरोति इति अलंकारः, यानी कि जो अलंकृत करे वही अलंकार है। आभूषित करने वाले, शोभा बढ़ाने वाले उपादान ही अलंकार कहलाते हैं। एक परिभाषा दंडी की भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रच्छते, यानी कि काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म तत्व ही अलंकार हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो भी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं उसे अलंकार हम कहते हैं। यानी कि जिस प्रकार आभूषण धारण करने से तन की शोभा बढ़ती है उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसकी शोभा बढ़ती है। आइए हम शुक्ल जी की भी परिभाषा देख लेते हैं कि शुक्ल जी ने अलंकार के बारे में क्या कहा है। तो उनका मानना है कि अलंकार क्या है, वर्णन करने की अनेक प्रकार की चुनौतीपूर्ण शैलियाँ। उनका मानना है कि जो वर्णन करने की अनेक प्रकार की चुनौतीपूर्ण शैलियाँ हैं वही अलंकार है। आइए हम आगे देखते हैं अलंकार के लक्षण, मतलब किसे आप अलंकार कहेंगे। तो काव्य में शोभा लाने वाले या उससे सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। काव्य को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने वाले साधनों को अलंकार कहा जाता है। कथन या अभिव्यक्ति को अधिक विशिष्ट बनाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अलंकार किसे कहते हैं। आइए हम अलंकार के भेद देख लेते हैं कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो जैसा कि आपके अलंकार के मुख्यतया 3 भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आइए हम देख लेते हैं। काव्य के पठन पाठन या श्रवण से जो आनंद प्राप्त होता है उसमें भाषा का बड़ा महत्व होता है। भाषा शब्दमय स्वरूप का ही दूसरा नाम है। शब्द के 2 रूप होते हैं, पहला अक्षरात्मक रूप और दूसरा अर्थमय रूप। अक्षरात्मक शब्द के रूप के आधार पर अलंकार का पहला भेद शब्दालंकार होता है और अर्थ को आधार बनाकर उसका दूसरा भेद अर्थालंकार होता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद शब्द और अर्थ के मिले जुले आधार को लेकर कतिपय आचार्यों ने तीसरे भेद उभयालंकार को भी माना है, किंतु शब्दालंकार और अर्थालंकार यही अलंकार के 2 भेद प्रमुख हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि शब्दालंकार किसे कहेंगे। तो जब शब्दों के प्रयोग में कवि ऐसे कौशल का प्रयोग करे जिसमें चारुता या चमत्कार आए तब शब्दालंकार माना जाता है। उदाहरण के लिए जैसे भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, यानी कि यहाँ पे जो भ वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार हुई है जिससे एक चमत्कार पैदा हो गया है। तो इसलिए
यहाँ पे शब्दालंकार होगा। आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार। यहाँ कनक शब्द के बार बार अलग अलग अर्थों में प्रयोग होने के कारण यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। तो जैसे ये शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर भी शब्दालंकार आपका देखने को मिलता है। तो इस तरह से शब्दालंकार के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। आइए हम अर्थालंकार देख लेते हैं कि अर्थालंकार किसे कहेंगे। तो जब चमत्कार या चारुता शब्दों के अर्थ में होता है और एक शब्द के स्थान पर दूसरा पर्यायवाची शब्द रखने पर उसका चमत्कार या सौंदर्य नष्ट नहीं होता है, तब वहाँ पे अर्थालंकार होता है। यानी कि जैसे उदाहरण देख लीजिए, मुख मयंक सम मंजु मनोहर। यहाँ मुख को चंद्रमा के समान सुंदर कहा गया है, अतः उपमा अलंकार हुआ। यहाँ मयंक के स्थान पर अगर शशि या चंद्र रखने पर भी इस अलंकार की मतलब नष्ट नहीं होगा, ये अलंकार उसी तरह से बना रहेगा। आइए हम आगे देख लेते हैं शब्दा और अर्थालंकार में क्या अंतर है। तो जैसा कि आप लोगों ने ऊपर देखा ही है कि शब्दालंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है और अर्थालंकार में शब्द के अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, और उस शब्द की पर्यायवाची भी वहाँ पर रख दी जाएगी तब भी उसमें कोई अर्थ में नष्ट नहीं होता है, उसका अर्थ उसी तरह से उसका चमत्कार बना रहता है। आइए हम लोग शब्दालंकार के भेद देख लेते हैं। तो जैसा कि शब्दालंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और उसके अंदर आपके अनुप्रास अलंकार के भेद, उसके बाद यमक अलंकार के भेद, उसके बाद श्लेष अलंकार के भेद आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला अनुप्रास अलंकार। तो आप लोग जब वर्ण अक्षर की आवृत्ति 1 या 1 से अधिक बार हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। तो ये पहला अनुप्रास अलंकार हो गया। उसके बाद दूसरा आपका यमक अलंकार। आइए हम लोग देख लेते हैं यमक अलंकार। जब शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो और अर्थ भी हर बार भिन्न हो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। और तीसरा हम लोग श्लेष अलंकार देख लेते हैं। काव्य में ऐसे शब्द या शब्दों का प्रयोग हो जिनके एकाधिक अर्थ हों वहाँ पे यमक ये श्लेष अलंकार होता है। यानी कि श्लेष का जो अर्थ होता है वो चिपका हुआ होता है, चिपका हुआ। यानी कि एक शब्द से यदि कई अर्थ चिपके हैं तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। आइए हम लोग उदाहरण सहित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कई उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो जैसे कि सबसे पहला अनुप्रास अलंकार देखते हैं। अनुप्रास में वर्ण या वर्ण समूह अनेक बार या 2 या 2 से अधिक बार आता है। जैसे भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले। यहाँ पे भ और ग यह वर्ण समूह 2 बार आया है। इसी प्रकार अंत में फ और ल यह वर्ण समूह 2 बार आया है। यह 2 वर्णों का अनुप्रास है। इसी तरह से आगे भी भेद है कि भरत भारती मंजू मराली। यहाँ पे भ र और तो इन वर्णों का समूह 2 बार आया है, तो इसलिए यहाँ भी अनुप्रास होगा। अब आइए हम अनुप्रास के भेद देख लेते हैं कि कैसे उनके भेदों को आप लोग पहचानेंगे। तो जैसा कि अनुप्रास के आपके 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो भेद है वो 6 का अनुप्रास है। यानी कि जब वर्ण या वर्ण समूह 2 बार आए वहाँ पे 6 का अनुप्रास होता है। आइए हम उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं।
जैसे कि परम पुनीत भरत आचरणु, यहाँ प और प 2 बार आया है क्रम से। देखिए लिखा है कि वर्ण समूह की एक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पे 6 का अनुप्रास होता है। जैसे सब ओर छटा थी छाई, तो छटा अच्छाई, तो 6 आवृत्ति हुई है। तो इसी तरह से कानन कठिन भयंकर भारी, हर हीरा, इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 का अनुप्रास हो रहा है। आगे हम लोग दूसरा नंबर पे देख लेते हैं वृत्त्यानुप्रास। तो जैसा कि इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह की अनेक बार, एक से अधिक बार आवृत्ति होती है। 6 का में क्रम से 2 बार हुई है, इसकी एक से अनेक बार होती है। आप उदाहरण देख लीजिए, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, यहाँ पे भव वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। जैसे निपट नीरव नंद निकेत में, यहाँ पे 9 वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। इसी तरह अगला है उदाहरण, भटक भावनाओं में भ्रम में भीतर ही था भूल रहा, यहाँ भव वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। तो इस तरह से यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रहनी चाहिए। आइए हम आगे देखते हैं श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास जब श्रुति की आवृत्ति हो, अर्थात जब एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाए। एक स्थान से कहने का मतलब है कि जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन वर्णों की आवृत्ति हो तब वहाँ पे आपका श्रुत्यानुप्रास होगा। आइए हम देख लेते हैं उदाहरण, दीनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, यहाँ पे दंत अक्षर आए हैं, द, न, त, थ, द, न, इस तरह से। तो यहाँ पे आपका श्रुत्यानुप्रास होगा। जैसे तुलसीदास सहित निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, यहाँ पर भी दंत अक्षर आए हैं। आप लोग दंत अक्षर समझ रहे हैं ना। जैसे कि ये देख लीजिए यहाँ पे उदाहरण स्वरूप, यदि इस लाइन के यानी कि कंठ वर्ण अगर किसी पंक्ति में आते हैं तो वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। या आपके तालु वर्ण क्रम से आते हैं, यानी कि ई, च, छ, ज, य, य, स, इसमें से कोई भी वर्ण क्रम से आपका रिपीट हो रहे हैं तो वहाँ पे आपका श्रुत्यानुप्रास होगा। इसी तरह से मूर्धा हो गए, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, कंठ तालु हो गया, ये शब्द अगर रिपीट होते हैं तो वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। आइए हम चौथा नंबर का देख लेते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जब 2 या अधिक शब्दों या वाक्यों या छंदों के चरणों के अंत में अंतिम 2 स्वरों के बीच में व्यंजन सहित आवृत्ति हो, वहाँ पे आपका अंत्यानुप्रास होता है। आइए हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में दिया गया है, नभ लाली चाली निशा चटकाली धुन किन, यानी कि लाली, चाली, चटकाली, इन शब्दों के अंत में बीच के व्यंजन ल सहित अन्य के 2 स्वरों आ और ई की आवृत्ति हुई है। जैसे लाली, चली, चटकाली, इस तरह से आवृत्ति हुई है तो यहाँ पे आपका अंत्यानुप्रास हो जाएगा। जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, कुछ भी आप लोग देखते होंगे, उसके अंत में अंत्या जो अक्षर होते हैं वो समान होते हैं। जैसे कि अगर हनुमान चालीसा ही देखें तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आज जय कपीस त्रिलोक उजागर, तो सागर, उजागर आपको एक देखिए क्रम मिल रहे हैं, तो इस तरह से वो अंत्यानुप्रास हो जाते हैं। आइए हम 5वां नंबर पे जो आपका अनुप्रास अलंकार है लाटा अनुप्रास, उसको देखते हैं। तो लाटा अनुप्रास में क्या होता है कि जब
कोई शब्द अनेक, दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो, परंतु अन्वय करने पर उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो जाएं, तो वहाँ पे आपका लाटानुप्रास होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, पुत सपूत तो क्यों धन संचय, पुत कपूत तो क्यों धन संचय। यानी अगर पुत्र अच्छा हो तो क्यों धन का संचय करे, और पुत्र खराब हो तो क्यों धन का संचय करे। यानी कि पुत्र अगर अच्छा होगा तो वो धन खुद इकट्ठा कर लेगा, अगर वो खराब होगा तो हम धन इकट्ठा करेंगे तो वो उसको बर्बाद कर देगा, तो दोनों तरफ से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे अन्वय करने से अर्थ की प्राप्ति हो रही है, जैसे कपूत और सपूत। इसके अलावा सभी समान आपके शब्द दिए गए हैं। आइए हम आगे देखते हैं, एक आध उदाहरण और आप लोग देखेंगे, चाहे छोड़िए, ये सब उदाहरण देखते रहेंगे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी, फिर बाद में आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप लोग यहीं तक देखिए, उसके बाद हम लोग अनुप्रास अलंकार के बाद यमक अलंकार पे बात करेंगे कि यमक अलंकार को आप कैसे पहचानें। तो देखिए यमक अलंकार, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, कभी कभी पूरा शब्द दोबारा न आकर उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आता है, उस अवस्था में भी यमक अलंकार होता है। ये तो आपको कन्फर्म हो जाना चाहिए। अब उदाहरण देखते हैं, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विशेषी। यहाँ विदेह शब्द दो बार आया है। पहली बार विदेह राजा जनक को कहा जाता है, और दूसरी बार विदेह मतलब बिना देह के। तो यहाँ पे विदेह का दो अलग अलग अर्थ हो गया। आइए हम आगे देख लेते हैं यमक अलंकार के और उदाहरण, क्योंकि उदाहरण से ही लोग अच्छे से समझते हैं। तो दूसरा उदाहरण है कि तीन बेर खाती ते वे तीन बेर खाती। तीन बेर मतलब तीन बार खाती। पहले बेर का बार, जब वो रानियां महल में रहती थी तो तीन बार खाती थी, और जब वो जंगल में गई तो तीन बेर खाती थी। बेर जो बैर बैर होती है, बैर एकदम भोजपुरी में बैर, वो खाती थी तीन बेर। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। आइए हम आगे देखते हैं, बाकी उदाहरण बहुत हैं, आप लोग देख सकते हैं ये सब। आइए हम श्लेष अलंकार देखते हैं। श्लेष, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार एक से अधिक अर्थों का बोध जो कराए वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। अब एक बढ़िया सा उदाहरण भी देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन न रहे। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो मोती मानुष और चून, यानी कि पानी का नाश हो जाने से मोती मनुष्य और चूना किसी काम का नहीं रहते हैं। यहाँ पानी का अर्थ है कि मोती के साथ आब या कांति खत्म हो जाती है, मनुष्य के साथ उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है, और चूना, चूना के साथ जल नाश खत्म हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो यहाँ पे एक पानी के तीन अर्थ हो गए। तो यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो श्लेष अलंकार में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, और जहाँ एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हों वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। आइए हम एक और उदाहरण देख लेते हैं, ये हमेशा परीक्षा में भी पूछता है कि सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर। कवि कामी और चोर। तो सुबरन का अर्थ होता है सुंदर अक्षर। जो कवि होता है वो सुंदर अक्षर ढूंढता है, और जो कामी पुरुष होता है वो सुंदर स्त्री ढूंढता है, और जो चोर होता है वो सुंदर सोना ढूंढता है। तो सुबरन, एक सुबरन का आप लोग देख रहे हैं कि कई अर्थ हो गया, तो इसलिए यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप श्लेष अलंकार भी समझ गए होंगे। बाकी यदि आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, उस पर हम लोग विचार करेंगे। बाकी हम लोग आगे अब
आपके अर्थालंकार पे बात करेंगे। आज हम लोग शब्दालंकार को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम लोगों की मुलाकात होगी अर्थालंकार में। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।